आपने सुबह उठकर खाली पेट ये अमल शुरू करना है और जो है 2-3 बजे तक आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो उसके बाद फिर आपने क्या खाना है वो डिटेल फिर मैं आपको आगे बताती हूँ चल के। तो आपने उसी तरह से अमल करना है तो आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके लिए आप अपने लाइफ में से कोई एक दिन बिल्कुल अलहदा से मख्तस कर दें इसी काम के लिए, इसी दिन के लिए एक दिन आप अपने लिए निकाल लें और ख़ुद को टाइम दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लाई हूं तो वो टॉपिक आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और वो इस तरह की चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ अगर वो चीज़ चले तो आपकी ज़िंदगी 100 साल तक लंबी हो सकती है। और वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, मेरे रब के हाथ में है, लेकिन इंसान वसीला सबब बनते हैं। बाकी तो अल्लाह ताला ने जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी है उसको उतनी ही मिलनी है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। अल्लाह ताला ने अगर डॉक्टर्स भेजे हैं, हकीम भेजे हैं, इलाज के तरीके बताए हैं, नुस्खे बताए हैं, तो अल्लाह ताला ने इसीलिए ही बताए हैं जिन पर अमल कर कर आप अपनी ज़िंदगी को लंबा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मिसाल के तौर के ऊपर पहले ज़माने में जब इंसान को तकलीफ़ होती थी तो कोई इतने ज़्यादा सर्जन नहीं थे कि वो ऑपरेट करके उस तकलीफ़ को दूर कर सकें, या फिर इतने क्वालिफ़ाइड, इतना साइंस, जदीद साइंस नहीं थी, क्वालिफ़ाइड इतने डॉक्टर्स नहीं थे, सिर्फ हकीम ही हुआ करते थे। तो जैसे जैसे वक्त तरक्की करता गया तो फिर इंसान की ज़िंदगी और ज़्यादा महफूज होती चली गई। बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक इस तरह का नुस्खा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं और मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह आप 100 साल तक जी सकते हैं बग़ैर किसी तकलीफ़ के। क्योंकि जो तकलीफ़ हमारे अंदर, हमारे इंटेस्टाइन में होती है, हमारी बड़ी आंत में होती है, उस तकलीफ़ से कोई 1000 बीमारियां जन्म लेती हैं। उनमें शामिल हमारे जिगर की बीमारी हो सकती है, उनमें शामिल हमारे लिवर डिस्टर्ब हो सकते हैं, हमारे किडनीज़ पे असर हो सकता है, हमारा जो पित्ता है वो उस पर असर हो सकता है। यानी कि 1000 ऐसी बीमारियाँ हैं जो बड़ी आंत की रुकावट की वजह से वो बीमारियाँ हमारे अंदर पैदा हो सकती हैं। और इसके अलावा जो एक और अहम बात सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है आपको बताना, वो ये कि जब तक आपकी बड़ी आंत की सफाई नहीं होगी आपको प्रॉपर भूख भी नहीं लगेगी। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने के बावजूद भी वीक होते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि उनकी जान को वो कुछ लग ही नहीं रहा, वो जो कुछ खा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है हेल्थ इश्यूज़ फिर आते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा भूख का ना लगना या लगना और जान ना बनना, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसका इलाज इसी चीज़ में है कि आपकी इंटेस्टाइन बिल्कुल नीट होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, वो पूरी तरह से उसका रास्ता खुला होना चाहिए, ताकि आपका कोई भी गंद, कोई भी चीज़ एक जगह के ऊपर ठहर ठहर के तो वहाँ पर वो गंदगी फैलाकर तो उस चीज़ को ख़राब ना करे और आपके अंदर कोई भी इस तरह की डिजीज़ पैदा ना हो जो आपके लिए बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी का सबब बने। अक्सर कैंसर्स वगैरह भी इंटेस्टाइन में ही होते हैं और वहीं से फिर वो ट्रैवल करते हुए पूरे बॉडी में फैलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी ज़िंदगी आपका गंद, आपका बॉडी का कचरा वहाँ पे इकट्ठा होना है और उस जगह की सफाई, उसको ड्रेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये किस तरह से किया जाए उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताऊँगी, और जिस तरह से मैंने खुद इस चीज़ पर अमल किया है इसके मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप लोग भी इंशाल्लाह इस पर अमल करके उसी तरह से लाइट फील करेंगे और मुझे दुआएँ देंगे। क्योंकि मैंने एक टिकटॉक पे ऐसे रेंडमली वीडियो देख रही थी तो उसमें एक हकीम ये तरीक़ाकार बता रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि वाकई सही बात है कि हम लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि हमारी बड़ी आंत साफ़ भी है या नहीं। बस अक्सर हमें खाना हज़म नहीं होता तो हम कहते हैं जी हमारे मैदे का मसला होगा, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमें जलन है, हमें फ़लाँ है, हमें खट्टे डकार आ रही है, हमारी गैस हो गए, वो इतनी सारी गोलियां उठा कर दे देते हैं। हकीम है तो वो भी इसी तरह से करते हैं। लेकिन मेन काज, मेन जड़, मेन मसला, इतनी अकल तो सब में है कि अगर हम मेन जड़ का इलाज कर लेंगे ना, बाकी बीमारियाँ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और ये चीज़ मैंने खुद आजमाई है तो मैं आपको बता रही हूँ, वरना क्योंकि मैं कोई हकीम नहीं हूँ, मैं तो ब्यूटिशियन हूँ। और फिर जो है घर में जिस तरह के और बातें भी इंसान सुनता रहता है वो दूसरों के साथ शेयर करता है, जो नॉलेज की बातें होती हैं, दूसरों की ज़िंदगी और सेहत की बातें होती हैं। तो इसमें भी मुझे आप सबकी ज़िंदगी सेहत नज़र आई तो मैंने सोचा आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ ताकि वो भी इससे पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। अब बहुत से बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह, वो इस तरह से हैं जो नहीं शेयर करते अपनी पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के साथ। तो पहले तो थोड़ा सा होता था कि बच्चों में और पेरेंट्स में जो है एक बॉन्डिंग थी, वो चीज़ डिस्कस कर लेते थे। आजकल के बच्चे ज़्यादातर
मोबाइल में बिजी रहते हैं, पढ़ाइयों में बिजी रहते हैं, तो उनकी उतनी उस तरह से पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं है। इवन कि हम अपने बच्चों से भी पूछ रहे होते हैं, बेटा आपका पेट साफ है सही से, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, बाथरूम सही जा रहे हो, वो भी आगे से चिढ़ के बोलते हैं, मामा क्या यार कैसे सवाल कर रही हो। तो मेरे ख्याल में मेरी तरह से ही बहुत सी और माएँ भी होंगी जो अपने बच्चों के लिए भी परेशान होंगी। और ये जो है ना, यंग एज के बच्चों से लेकर, यानी कि 15-16 साल की एज के बच्चों से लेकर इसको यूज़ आप करवा सकते हैं। उसके बाद भी बच्चों के हवाले से मैं नहीं कहूँगी कि आप यूज़ करवाएं। आप पहले किसी हकीम या डॉक्टर से मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके बच्चों की एज 13, 14, 15 साल के करीब है तो वो ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा एज के लोग, कोई बुज़ुर्ग भी हैं तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ एक चीज़ के साथ आप अपना पेट पूरी तरह से साफ़ कर सकते हैं। असल में पहले होता ये था कि जैसे मौसम चेंज होता था तो हमारी माएँ हमें कुछ कड़वी चीज़ें पीने को दे देती होती थी, या साफ़ी टाइप पी लेते थे। तो आजकल वो चीज़ भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से तमाम फासिद मादे जो हैं वो इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो वहाँ पर फंस जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर जो है हमारी जान, हमारा जिस्म जो है वो गलने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। और फिर जाहिर सी बात है, एक गंद अगर काफ़ी अरसे से एक जगह के ऊपर पड़ा रहे तो ऑटोमेटिकली वो फिर आपको नुकसान देना शुरू कर देता है, वहीं पर वो नासूर बनना शुरू हो जाता है। तो इतनी बड़ी तकलीफ आने से बेहतर है कि आप इस चीज़ की सफाई रखें, इसको ड्रेन रखें, इसको ड्रेन करें। और किस तरह से ड्रेन करें वो तरीक़ेकार मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपने यूज़ करना है जी कैस्टर ऑयल, ठीक है, और गर्म पानी। ठीक हो गया। अब जी जो कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल जिसको अरंडी का तेल भी कहा जाता है, ये बाज़ार में आम तौर पे अवेलेबल है, किसी भी बड़े स्टोर से आप ले सकते हैं। बेज़रर सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। और इसके यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। कैस्टर ऑयल सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी में डालकर पी लेना है। लेकिन जो मैंने तजर्बा किया है अपने साथ, तो मैंने इस तरह से किया है कि यानी कि 30 ml कैस्टर ऑयल था, उसको मैंने 1 कप नीम गर्म पानी, बड़ा सारा कप था, ठीक है, उसमें मैंने नीम गर्म पानी में डाला सुबह खाली पेट, और वो मैंने पी लिया। एक और बात भी मैं आपको बताती चलूँ कि आपने अपने वज़न के हिसाब से पीना है। जैसेदारी की बात जो हकीम साहब इसमें बता रहे थे ना, वो ये बता रहे थे कि आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, आप दायमी कब्ज़ के मरीज़ हो, उनकी भी ये कब्ज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 3 माह तक आपने इस अमल को हर महीने दोहराना है। जिनको हाई कॉन्स्टिपेशन है वो ये 3 माह तक दोहराएं, और नॉर्मल इंसान भी जिनको नहीं है कॉन्स्टिपेशन तो वो भी ये यूज़ करे, क्योंकि बड़ी आंत में किधर कौन सा गंद, कौन सा कचरा फंसा हुआ है हमें नहीं पता, हम नहीं देख सकते। सिर्फ हमें ये कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू होती है, वही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बाज़ हार्ट अटैक का सबब बनती हैं, हार्ट डिजीज़ का सबब बनती हैं। वही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है हमारे खाने पीने में हमें जो है एसिडिटी पैदा कर देती हैं। फिर कभी हम पित्ते का मसला समझते हैं तो कभी हम तिल्ली का मसला समझते हैं, जबकि मसला असल में यही होता है कि हमारी जो बड़ी आंत है वो नीट नहीं हुई होती, साफ़ नहीं हुई होती। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे तरीक़ाकार। तो उसके तरीक़ाकार में ये है कि आपने, जो मैंने ख़ुद पिया है, आज़माया है, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। फिर इसका जो पूरा मतलब जितना आपने जिस एज में जो यूज़ करना है वो भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। वो इस तरह से है कि आपने अगर 60 kg आपका वेट है तो आपने 60 ml पीना है। अगर 70 आपका केज है तो आपने 70 ml पीना है। इसी तरह से जितना आपका वेट है उसी तरह से आपने इसको पीना है। लेकिन मैंने, जैसे अब मेरा वेट जितना है वो तो मैं नहीं बताती, बहुत पर्सनल बात है तो इसीलिए यानी कि मैंने 30 ml पिया है। बहरहाल एक बड़े कप नीम गर्म पानी में मैंने 30 ml पिया है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये करना है कि 15 मिनट बाद दोबारा अपने पानी का गिलास पीना है। खाना पीना आपने कुछ नहीं है। ये अमल आप तब करें जब आप बिल्कुल घर में ईजी हों, जब आपकी छुट्टी हो, आपने ऑफिस ना जाना हो, आपने कहीं और ना जाना हो। आप एक दिन, महीने में एक दिन ऐसा निकालें जो सिर्फ आपके लिए हो, आपने खुद को ट्रीट करना है। तो उसके लिए आपने जो है ना, फिर मैं दोबारा बताऊंगी कि आपने ये पीने के बाद 15 मिनट के बाद दोबारा पानी पीना है, 10-15 मिनट के बाद फिर पानी का गिलास पीना है। 3-4 पानी के गिलास आपने 10-10, 15-15 मिनट के वक्फे से पीने हैं। जब आप पानी पियेंगे ना तो फिर थोड़ी देर के बाद आपको पेट में ऐसे मरोड़ से भी पड़ेंगे, थोड़ा सा कुछ फील होगा, वॉशरूम में जाने की ज़रूरत महसूस होगी, हाजत महसूस होगी, तो आपने वॉशरूम चले जाना है, ठीक है। उसके साथ ही आप देखिएगा किस तरह से जादू होता है, आप किस तरह से ड्रेन होते हैं पूरी तरह से। और सिर्फ इतना
पीना नहीं, आपने ये 15-15 मिनट के वक्फे से पानी पीते रहना है। हर 15 मिनट के बाद आपने ये पानी का गिलास पीना है, 10 मिनट के बाद पानी का गिलास पीना है। पानी शुरू में तो 8-10 गिलास जो है नीम गर्म के पिए जाते हैं, फिर ऐसा ऐसा दिल करता है कि थोड़ा सा बंदा जो है हल्का सा यानी कि ताज़ा पानी, ठंडा पानी सा पिए। तो एंड पे थोड़ा सा मैंने वो भी ले लिया था, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इवन कि ड्रेन होते होते आपको मोशन आएंगे, आपका पेट साफ होगा, और ड्रेन होते होते एक वो वक्त आ जाएगा कि आप बिल्कुल साफ पानी आएगा। ठीक है, यानी आपकी रफ़े हाजत से बिल्कुल नीट पानी आएगा, साफ़ पानी आएगा, जहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पेट पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। तो ये कोई 3 का टाइम हो चुका था, 2 या 3 बजे का, जब मैंने ये सारा अपना प्रोसीजर किया, इसको मैंने नीट किया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसकी बहुत एहतियात करनी है। जब आपका पेट पूरी तरह साफ़ हो जाए तो फिर आपने बॉयल्ड राइस लेने हैं, उनके ऊपर आपने फिर दही और हल्की सी काली मिर्च और नमक डाल के ये खाना है रात तक। यानी कि आपने ना चाय लेनी है, ना मिर्चों वाली कोई चीज़ लेनी है, ना रोटी खानी है। एहतियात आपने बहुत करनी है बाद में, एक दिन के लिए। यानी जिस दिन आप ये सारा प्रोसीजर करेंगे उसी दिन आपने जो 2-3 बजे जब आपको लगे कि अब बस हमारी बस हो गई है, पानी पी के हम थक गए हैं, हम पूरी तरह से नीट भी हो चुके हैं, उस वक्त फिर आपने उबले हुए चावल और उनके ऊपर आपने दही डालना है, हल्की सी काली मिर्च और नमक डालना है, और वो आपने खाना है। शाम को दिल करे तो थोड़ा सा आप उबले हुए चावलों में दूध डाल के ले सकते हैं। यानी रात तक आपने 2-3 टाइम यही खाना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे सुबह उठकर आप इतना हल्का फील करेंगे, आप पूरा नाश्ता करें जैसे आप करते होते हैं, डट के खाएं, फिर कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट डे से फिर आप अपना प्रॉपर खाना रूटीन शुरू कर दें। लाइफ में से कोई एक दिन बिल्कुल अलहदा से मख्तस कर दें इसी काम के लिए, इसी दिन के लिए एक दिन आप अपने लिए निकाल लें और ख़ुद को टाइम दें। तो आप देखें फिर इसके क्या रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, आप दुआएं ही देंगे मुझे। थी कि आजकल जैसे ज़्यादा जंक फूड यूज़ की जाती है और लोग जल्दी में हरी भरी में खाते हैं, खाना बहुत चबा चबा कर नहीं खाते। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाने का एक लुक़मा आप 32 दफ़ा चबाएं, या 32 दफ़ा क्या 2 दफ़ा भी मुश्किल से चबा कर उसको निगल लिया जाता है, जिसकी वजह से सारा बॉडी का सिस्टम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है। तो इस तरह से करके आप खुद को साफ़ करके, साफ़ सफाई करके अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा आपको मेरा मशवरा, मेरा कहना और ये सारी बात आपको समझाना। मेरे ख्याल में तो ये बहुत नॉलेज से भरी हुई वीडियो थी, और जो इसकी कदर करेगा वो रियली पा जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों से आप महफूज हो सकते हैं इस तरह से। चलिए, जिसके साथ ही मैं आप इजाज़त चाहूँगी। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।